जय भीम साथियों, आप सभी के बीच में युवा शक्ति दल की टीम लाइव है। और साथियों, यूं तो पूरे बहुजन समाज में, पूरे देश में, हर राज्य में, हर जिले में बड़ी जुल्म जाती हो रही है। और युवा शक्ति दल की टीम जिन जिन जिलों में मौजूद है, जिन जिन जिलों में पदाधिकारी है, वो सभी उन लोगों का जिनका शोषण हो रहा है, बहुजन समाज के लोगों का, दलितों का, उन सबको न्याय दिलाने के लिए कानून व्यवस्था में आस्था रखते हुए आवाज उठा रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं, मदद हो भी रही है। कांग्रेस की सरकार है, मैं किसी पार्टी का पक्षपात नहीं कर रहा, हमारे बहुजनों की सरकार तो कहीं नजर नहीं आ रही। जहां कांग्रेस सरकार है वहां चाहे कितनी भ्रष्टाचार ठीक हो या ना हो, ईडी की जांच, सीबीआई जांच होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे कितनी जुल्म जाती वहां पर हो रही हो, कोई भी ठोस डिसीजन नहीं लिया जाता। कितनी बार हमने इस देश के राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया, कहा, ट्वीट किया, मैसेज किया कि उत्तर प्रदेश में खासकर जो निसंहार हो रहा है। अभी एक दिन पहले हमारे एक पत्रकार है बहुजन समाज के, विक्रम जोशी, जिनकी भांजी को छेड़ा जाता है, उनकी भांजी के साथ बदतमीजी की जाती है कुछ समय पहले, उस विवाद को लेकर साथियों पुलिस तो मौन बनी बैठी है और उनकी हत्या कर दी जाती है और आज उनकी मृत्यु हो गई। और जब जाकर बहुजन समाज के लोग, उन्हें युवा शक्ति दल के लोग भी वहां पहुंचे, उनकी मदद करने का काम किया। जब धरना प्रदर्शन हुआ तो जब जाकर के साथियों डीएम महोदय ने 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की बात की। यानी कि जो चौथा स्तंभ मीडिया का कहा जाता है, जब उनके ही लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? ये बड़ा सवाल है इस देश के लोकतंत्र और इस देश को चलाने वाले उन जजों पर कि जो कुछ मामले को लेकर इतना ठोस डिसीजन लेते हैं। और मेरा एक सवाल योगी सरकार से भी है, जो ठोकने की बात करते हैं, जो गोली मारने की बात करते हैं। एक तरफ आपने कानपुर में तो अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने सरकार के नेताओं को बचाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए आपने एनकाउंटर कर दिया। और मैं पूछना चाहता हूं, जहां विक्रम जोशी की हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है, क्या इन बदमाशों का भी एनकाउंटर गाजियाबाद की पुलिस, योगी सरकार की पुलिस करेगी? तो यहां भी एनकाउंटर करके दिखाओ। लेकिन वो ओबी समाज का व्यक्ति था, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है पुलिस द्वारा, कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया जाता। अगर सही समय में वो ठोस डिसीजन लिया जाता तो आज विक्रम भाई अपने परिवार में मौजूद होते, जिंदा होते, अपने परिवार को चलाने वाले होते। और वो 2 बेटियां बेचारी जिन्होंने अपने पिता की हत्या को अपनी आंखों से देखा, उन पे क्या बीतेगी? एक शब्द बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिनके औलाद ही नहीं है वो क्या जाने औलाद का दर्द क्या होता है। साथियों, वो 2 बेटियां कैसे अपना लालन पालन करेंगी जिनके सर से एक पिता का साया चला गया? मात्र सरकार बीजेपी के गुंडों को बचाने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने गुंडों को पालने के लिए चल रही है। और हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय तो बिल्कुल मौन बने बैठे हैं। पता नहीं उनके कब 5 साल पूरे हो गए या होने वाले हैं, या कैसे वो 5 साल काट रहे हैं। हमें आज तक ऐसा इस देश का राष्ट्रपति कभी नहीं देखा कि जहां उसकी कौम से, जहां उसके समाज से, जहां उसके देश के नागरिकों को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। लगातार उत्तर प्रदेश में जिले बाय जिले हत्या हो रही है। ये हत्याओं का मामला संभल से स्टार्ट हुआ, मुरादाबाद आया, अमरोहा आया, उसके बाद साथियों बिजनौर आया, उसके बाद साथियों मेरठ आया, अब गाजियाबाद में फिर हत्या हो गई विक्रम जोशी की। इसका सवाल कौन देगा? तो जो कानून में बैठे हुए न्यायाधीश हैं, उन्हें सवाल करना चाहिए पुलिस से, उन्हें सवाल करना चाहिए जो सरकार में बैठे नेता विधायक हैं उनसे, मुख्यमंत्रियों से। और ये उल्टा सवाल कर रहे हैं आम जनता से, जो अपने इस देश की संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, इन्हीं मामलों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बुलंदशहर में अभी एक हल्के से विवाद को लेकर के एक दलित समाज को मारा जाता है। वो अब भी वो बंदा बेचारा एक परिवार का सदस्य उनका मेरठ में भर्ती है। उसके बाद एक वीडियो वायरल हो रही है जिसको बुलंदशहर से जोड़ा जा रहा है। साथियों, बुलंदशहर की नहीं है, जिसमें 8-10 लोग इकट्ठे होकर के एक खेत में एक व्यक्ति को मार रहे हैं।
वो राजस्थान की घटना है। आप लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो भी बस कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, घटना को समझने का काम नहीं करते। वो घटना राजस्थान की है और जो गाड़ियां वहां पर खड़ी है बोलेरो, उन पे आरजे लिखा हुआ है। हम लोगों ने राजस्थान की घटना को भी उठाने का काम किया और राजस्थान की टीम वहां लगी हुई है। उसी के साथ साथ साथियों अब समय इकट्ठा होने का है और इकट्ठा होने के साथ साथ साथियों हम लोगों को एक साथ मिलकर के काम करने का है कि हम लोग इकट्ठे होकर के काम कर एक साथ चलें। लेकिन सामाजिक मुद्दों पर जो लोग राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उन्हें उनकी मुबारक हो, लेकिन समाज को बचाइए। युवा शक्ति दल शुरू से लेकर आर्थिक लास्ट तक जब तक हम जिंदा हैं और युवा शक्ति दल की विचारधारा युवाओं में जिंदा है, हम सामाजिक हैं, सामाजिक थे, सामाजिक ही रहेंगे और सामाजिक काम करते रहेंगे। और जब जब हमें मौका मिलेगा, जब जब हमारे देश के लोगों को पीटा जाएगा, मारा जाएगा, दबाया जाएगा, हमारे बहुजन समाज के लोगों का शोषण किया जाएगा, हम आवाज उठाते रहेंगे। चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, मरना पड़े, हमें ऐतराज नहीं है। और साथियों हद तो इस बार की हो गई कि एनकाउंटर के नाम पे जो फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं वो सरकार को बचाने के लिए किए जा रहे हैं और भेदभाव करके सरकार आर्थिक मदद करती है। अगर कोई, मैं कहना नहीं चाहता, मेरा मकसद किसी जाति समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मेरी एक आवाज है, एक गुहार है इस देश के नौजवान, इस देश में रहने वाले सभी, इस देश के हुक्मरानों से, इस देश के नौजवान साथियों से, कि अगर गलती से किसी के पीछे स्वर्ण जाति की टाइटल लग जाता है, अगर वो शर्मा, दुबे, पांडे हो जाता है, अगर कोई उनके घर में ट्रेजेडी हो जाती है या कोई हत्या हो जाती है दुर्भाग्यपूर्ण, तो साथियों हालांकि वो गलत है, लेकिन पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के नाम पे साथियों को 50 लाख, 1 करोड़ और सरकारी नौकरी दे दी जाती है। लेकिन अगर वही घटना एक बहुजन समाज के, चाहे वो यादव है, जाट है, गुर्जर है, चमार है, दलित है, वाल्मीकि है, तो साथियों कोई मदद नहीं दी जाती। यानी कि अपराध में भी भेदभाव उत्तर प्रदेश सरकार करती है, ये गलत है। आप देख लीजिए कि लखनऊ में एक पुलिस द्वारा एक एनकाउंटर किया जाता है, उसको 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाती है। और वहीं पे साथियों मुरादाबाद में एक बहन बेटी को मार, एक बाप बेटी को मार दिया जाता है, अभी तक आर्थिक मदद भी नहीं पहुंची, और वो भी नहीं पहुंची जो SC/ST एक्ट के द्वारा दी जाती है। संभल में कोई अभी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया, वहां भी बाप बेटे की हत्या कर दी गई जिससे कि उस परिवार का नालन पालन हो। अमरोहा में भी ये घटना घटी, एक जाटा समाज का लड़का मार दिया गया, वहां भी कोई आर्थिक मदद नहीं की गई। मेरठ में भी साथियों जो है शिवपुरा में बाप बेटे की हत्या कर दी गई, वहां भी कोई ऐसा ठोस डिसीजन सरकार द्वारा नहीं लिया गया जिससे इस परिवार की आर्थिक मदद हो सके। और ताजी घटना तो गाजियाबाद की थाना क्षेत्र विजयनगर की है, जहां पर साथियों विक्रम जोशी की हत्या कर दी जाती है। और जब आज पीड़ित परिवार के लोगों ने, युवा शक्ति दल में सभी बहुजन समाज के लोगों ने वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन किया, तो साथियों जब जाकर के आनंद फानंद में जिलाधिकारी महोदय ने 10 लाख की घोषणा की है। मैं पूछता हूं कि जो आप घोषणा करते हैं ये सरकार का पैसा नहीं है, ये 125 करोड़ की जनता जो टैक्स पे करती है पूरे देश में, ये वो पैसा है। कम से कम एक ऐसी मदद तो कीजिए जो कम से कम परिवार अपने आंसू पोंछ करके उस जो बच्चियां हैं, जो उस परिवार के जो बच्चे थे, उनका लालन पालन हो सके। ये तमाम ऐसी घटनाएं साथियों जो मैं आपसे रूबरू बताने का प्रयास करता हूं और आपको जागरूक करने का प्रयास करता हूं कि ऐसी भी घटना ना घटे। इसके लिए आप अपने गली मोहल्ले में इकट्ठा रहें, एक साथ रहें, सुरक्षित रहें, बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने का काम करें। जब हम एक साथ इकट्ठा रह सकते हैं, तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और भाई विक्रम जो गाजियाबाद से हैं, हमारी टीम में स्वयं वहां मिलने उनसे पूछूंगा, तो ऐसी जहां जहां घटना हुई है सरकार से लड़ करके, संवैधानिक दायरे में रह करके, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे राइट है, हमारे फंडामेंटल राइट है, हमारे संविधान द्वारा, बाबा साहब द्वारा दिए गए हमारे अधिकार हैं, उनसे हम लड़कर अपने अधिकार लें और अपने देश को इन वर्तमान में जो गुंडे बैठे हुए हैं सरकार की आड़मर में, इनसे बचाने का काम करें। और साथियों सही समय पर जो आज नेता हमको गुलाम बना करके प्रयास कर रहे हैं गुलाम बनाने का और हमें कठपुतली करके नचा रहे हैं,
सही समय पर इनका इलाज करने का काम करें, मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। और युवा शक्ति दल तो साथियों जहां जहां मौका मिलेगा, जहां जहां संगठन चल रहा है, इस वर्तमान में जो सरकार में जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और इस देश के लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं, हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन समाजवाद, जय युवा शक्ति दल।